बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के बाद यमुना में पानी बढ़ रहा है और पुराने रेलवे पुल तक यानी कि लोहे वाले पुल के पास में नदी के जलस्तर पर प्रशासन की खास नजर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, यमुना के जलस्तर की निगरानी के लिए पुराने रेलवे पुल को काफी ज्यादा अहम माना जाता है और इसको एक मॉनिटरिंग पॉइंट के रूप में माना जाता है। यहाँ 204.50 मीटर चेतावनी स्तर होता है, जबकि 205.33 मीटर खतरे का निशान है। अगस्त की शुरुआत में भी लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी के बाद यमुना का जो जलस्तर है वो 204 मीटर के करीब पहुंच गया था और प्रशासन के निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई थी। अब एक बार फिर से बारिश के बीच यमुना के बढ़ते पानी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खास बात यह है कि यमुना का जलस्तर सिर्फ दिल्ली में होने वाली बारिश से तय नहीं होता, बल्कि ऊपरी कैचमेंट एरिया यानी कि हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और आसपास के इलाकों में होने वाली बारिश का भी सीधा असर यहाँ देखने को मिलता है। खासतौर पर अगर हम बात करें हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को लेकर, तो दिल्ली तक पहुंचने में लगभग इसे 48 से 50 घंटे लग जाते हैं। यानी कि आज ऊपर के इलाके में हुई बारिश और पानी डिस्चार्ज आने वाले दिनों में दिल्ली का जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन आंकड़ों का मतलब क्या है। देखिए, 204.50 मीटर पर यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर माना जाता है। इसके बाद प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर निगरानी और इसी के साथ साथ सतर्कता बढ़ा देता है। वहीं 205.33 मीटर खतरे का निशान माना जाता है। अगर पानी इस स्तर तक पहुंचता है तो बाढ़ की आशंका गंभीर हो जाती है और लोगों को सावधान रहने के लिए कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं। जबकि बात अगर हम करें करीब 206 मीटर के स्तर पर संवेदनशील इलाकों के लोगों को जो सुरक्षित स्थान होते हैं वहां पर उन्हें शिफ्ट किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे शुरू कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि अभी फिलहाल यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन खतरे के निशान के पास नहीं है और इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और इलाकों में विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है।